हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के इम्पोर्टेंट जो वाइसराय वाले वीडियो थे उसके अंदर इम्पोर्टेंट डेट्स बता दी थी, और इस डेट्स के अंदर ही मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं उसके अंदर आपको मेन कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा भाई कि किस तरीके से एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे भाई। देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टिल 1905 यानी 1905 तक क्या हो गया था। 1905 तक आते आते क्या कंडीशन सब आ गई थी उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। 1905 तक 1905 तक आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस इंटरनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी थी। फर्स्ट पार्ट था मॉडरेट, सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था एक्सट्रीमिस्ट। सेकंड पार्ट एक्सट्रीमिस्ट का था, फर्स्ट पार्ट मॉडरेट का था। मॉडरेट्स का क्या रूल होता था? मॉडरेट्स क्या चाहते थे? मॉडरेट्स चाहते थे कि ईस्ट जो कंपनी है, जो क्राउन रूल है, ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडिया को एक ढंग से शासन चलाएं भाई, अच्छे से शासन को चलाएं, ठीक है। अब वो मॉडरेट्स क्या चाहते थे? मॉडरेट्स का फंडा सिंपल था भाई। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते थे? पैम्पलेट बांटना चाहते थे, मीटिंग्स करना चाहते थे, अपने एजेंडाज को ब्रिटिशर्स को क्लियर करना चाहते थे। वो रिक्वेस्ट टाइप से लेटर लिख के उनको बताना चाहते थे कि हम ये चाह रहे हैं और आप ये हमारे लिए कर दो। यानी वो चाहते थे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रूल करते रहें, लेकिन इंडिया की जो जनता है, पढ़े लिखे लोगों का समूह था भी मॉडरेट्स, वो चाहते थे इंडिया की जो जनता है उनके लिए भी वो कुछ भलाई का काम करें, लेकिन वो इसके लिए वायलेंस का यूज़ बिल्कुल नहीं करते थे। तो मॉडरेट बिल्कुल उदारवादी थी। जबकि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर कुछ एक्सट्रीमिस्ट बंदे भी आ गए थे। उन दिनों में एक्सट्रीमिस्ट व्यक्तियों की भी एंट्री हो चुकी थी, जो चाहते थे कि हम क्राउन रूल के अंडर क्यों रहें, हम कंप्लीट स्वराज चाहते हैं एक अलग से। उनका काम करने का वर्किंग स्टैंडर्ड जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। किससे डिफरेंट वर्किंग स्टैंडर्ड था? मॉडरेट्स से। मॉडरेट तो मैंने बताया बिल्कुल सिंपल, लेटर लिखना है, ब्रिटिशर्स के पास लेके जाना है, कुछ रिक्वेस्ट करनी है, मीटिंग्स करनी है, इनके थ्रू ही चाहते थे। वायलेंस उनके ब्लड में नहीं था। जबकि एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? कंप्लीट स्वराज चाहते थे, इंडिया के अंदर चेंजेस लाना चाहते थे, और उन चेंजेस के मोड को वो लेटर लिखना, वो रिक्वेस्ट करना ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करना, ये सब पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो दो पार्ट्स के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस कहीं ना कहीं डिवाइड हो चुकी थी, मॉडरेट और सेकंड क्या था? एक्सट्रीमिस्ट। अब हम जिस एरिया की इंडिया में उस टाइम पे बात करेंगे वो एरिया है बंगाल, क्योंकि बंगाल के पार्टीशन के बारे में हमने पढ़ना है 1905 तक। 19 टिल 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के जाते जाते क्या हो चुका था बंगाल में? स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम भाई, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। क्या देखने को मिल रहा था? स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है। सेकंड, एजुकेशन सिस्टम के बाद सेकंड वहां पे क्या देखने को मिल रहा था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वहां पे एक बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही थी। थर्ड, इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। बहुत सारे न्यूज़पेपर वहां से छपते थे, और जो बंगाल वाले हैं वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पढ़ के जो कंट्री की सिचुएशन चल रही है उसके बारे में अंदाजा लगा सकते थे भाई। यानी बंगाल के अंदर फुल अवेयरनेस फैल चुकी थी। इसके अलावा बंगाल बिकेम ए पॉलिटिकल सेंटर, पॉलिटिकल हब बन चुका था। पॉलिटिकल हब मैं बोलूंगा, बंगाल बन चुका था। अवेयरनेस बंगाल में फैल चुकी थी, और इससे ईस्ट इंडिया जो क्राउन रूल है, क्राउन रूल के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे। ब्रिटिशर्स इस बात से खूब सारे परेशान हो चुके थे कि ये जो बंगाल है, बंगाल का एरिया से बहुत सारे नए नए लीडर्स निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स निकल के आ रहे हैं। तो बंगाल इन दिनों में क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए
बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बंगाल। ठीक है, यहां पे अब क्या हुआ, अब एंट्री होती है एक नए वॉइस रॉय की 1899 के अंदर, जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। 1899 में ये आता है, 1905 तक रहेंगे। अब कर्जन ने इंडिया के अंदर आते ही क्या कहा कि इंडिया का जो एक बहुत बड़ा स्टेट है, लार्ज स्टेट है, उसका मैं पार्टीशन करूंगा। आते ही क्या बोला, मैं बंगाल का पार्टीशन करूंगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन की इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी भाई। ठीक है, और एक डेट भी दे दी कि अनाउंसमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होगा, जो बंगाल का पार्टीशन है वो साल 1905 के अंदर होगा, अक्टूबर 1905 के अंदर क्या होगा, पार्टीशन होगा। ठीक है, इसने अनाउंस कर दिया अभी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, अब इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर इरा मॉडरेट का चल रहा था, तो मॉडरेट्स ने उनकी इस धमकी को किस तरीके से रिएक्ट किया भाई। कर्जन ने बोला कि हम अब क्या कर देंगे, अनाउंसमेंट कर दी उसने। अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब पार्टीशन का रीजन क्या था, पहले हमें रियल रीजन समझना पड़ेगा। बेसिक उसने क्या रीजन दिया, बेसिकली जो कर्जन ने बोला, कर्जन ने क्या कहा, बंगाल इज ए बिग स्टेट ऑफ इंडिया, बंगाल भारत का एक बहुत ही बड़ा राज्य है। उसके अंदर जो आज का अपना, आज के दिन अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, ये सब किसके अंदर आते थे, ये पहले बंगाल प्रोविंस के अंदर आते थे। बंगाल प्रोविंस को एक बड़ा एरिया बताया और ये बताया कि इसके अंदर इसकी जो डेवलपमेंट है इसके एरिया की वजह से ज़्यादा नहीं हो पा रही है। ये रीज़न दिया, किसने दिया, लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन रियल रीज़न क्या था, रियल रीज़न था एक तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बड़ी चली हुई थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब क्या बोला, बंगाल के हम दो पार्ट कर देंगे, बंगाल को दो पार्ट में बांट देंगे। जो आज के टाइम का आपका बांग्लादेश है, चटकाओ, ढाका वगैरह के एरिए हैं, इसको तो हम अलग से बना देंगे, इसको हम ईस्ट बंगाल बना देंगे। क्या बना देंगे, इसको हम ईस्ट बंगाल। जबकि जो आज का एरिया आपका, आज का वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, इस एरिया को हम क्या बना देंगे, वेस्ट बंगाल। क्या बना देंगे, वेस्ट बंगाल। तो बंगाल के पार्टीशन की बात हुई। रियल रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्ट्रॉयड करना चाहते थे। यहां पे क्या हुआ, जो ईस्ट बंगाल का एरिया, जो बांग्लादेश वाला एरिया, वहां पे हिंदू कम थे, हिंदू की परसेंटेज वहाँ पे कम थी, मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा थे। जबकि जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ पे हिंदू ज़्यादा हो गए और मुस्लिम क्या हो गए भाई, कम। तो इस रीज़न से आपस में डिस्प्यूट होने लगे। वेस्ट बंगाल वाला जो अभी का बंगाल का एरिया है, वहाँ पे असम, बिहार, इन एरिया के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे। तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट, भाषाई आधार पे लैंग्वेज बेस्ड डिस्प्यूट भी लोगों के अंदर आपस में पनपने लगे थे। ठीक है, एक वेल्थ बेस्ड डिस्प्यूट भी उन्होंने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की। बेटा वेल्थ बेस्ड डिस्प्यूट कैसे क्रिएट करने की कोशिश की, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बताया कि जो ज़्यादातर फार्मर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं। बंगाल के अंदर जो ज़्यादातर फार्मर है वो कौन है, मुस्लिम। जबकि तो ज़्यादातर जमींदार जो उस टाइम के थे वो क्या थे, वो हिंदू थे। तो इस बेस पे भी उन्होंने आपस में डिस्प्यूट कराने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना ही उनका सबसे बड़ा टारगेट था। ठीक है, तो पार्टीशन का जिक्र कर दिया। अब पार्टीशन के ऊपर मैं बता रहा हूं कि रिएक्शन कैसा था, आईएनसी ने क्या रिएक्ट किया, मॉडरेट का क्या रिएक्शन था, उसको देखिए। मॉडरेट रिएक्ट, कर्जन के अनाउंसमेंट के बाद रिएक्शन, मॉडरेट का रिएक्शन सिंपल था। 2000 मीटिंग्स, 50,000 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया भाई। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बताया गया कि पार्टीशन हो रहा बंगाल का, दिस इज रॉन्ग, वी डोंट वांट पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब क्या नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद लॉर्ड कर्जन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, कर्जन नो इफेक्ट। कर्जन ने बोला सिंपल है, पैम्पलेट्स बांटते रहेंगे और इनका कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं, नो इफेक्ट भाई। कर्जन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यहां से अगर हम डिस्कस करें लॉर्ड कर्जन का, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट के बाद क्या हुआ, नो इफेक्ट ऑन कर्जन। अब डेट आ गई है 16 अक्टूबर की भाई, 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन डेट आ गई है। पार्टीशन हो गया, बंगाल का पार्टीशन हो गया। ठीक है, अब बंगाल के पार्टीशन के बाद क्या हुआ, दो मीटिंग होती हैं, टू इंपॉर्टेंट मीटिंग्स
टू इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर ना फर्स्ट के हेड है आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, ठीक है। इसके अंदर 40,000 पीपल पार्टिसिपेट किए। दूसरे कौन है भाई, दूसरे आपके हैं एस एन बनर्जी। कौन है, एस एन बनर्जी, एस एन बनर्जी फर्स्ट आईएएस जिसको ब्रिटिशर्स ने बाहर निकाल दिया था। पहले ऐसे आईएएस जिसको ब्रिटिशर्स ने बाहर निकाल दिया था, जॉब से निकाल दिया था, कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो मीटिंग हुई उसके अंदर 50,000 लोगों ने, बंगाल के 50,000 लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, 50,000 लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया भाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला इफेक्ट क्या रहेगा। एस एन बनर्जी से याद रखिएगा, एस एन बनर्जी कौन है, एस एन बनर्जी पहले आईएएस ऑफिसर है जिनको ब्रिटिशर्स ने बाहर निकाल दिया था, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब 1905 के अंदर ही कलकत्ता सेशन भाई, कलकत्ता सेशन 1905 के अंदर कलकत्ता सेशन होता है एएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन की हेड कौन है, अभी तो बताया था, हेड एस एन बनर्जी, एस एन बनर्जी, एस एन बनर्जी, ठीक है। एस एन बनर्जी कुछ ना कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे भाई, ठीक है। उनकी जो थिंकिंग थी वो एक्सट्रीमिस्ट से मैच खाती थी। अब इस 1905 के कोलकाता सेशन के अंदर क्या डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन को आप समझिए। उसके अंदर एक मोमेंट स्टार्ट किया गया और वो मोमेंट क्या था, स्वदेशी मोमेंट, स्वदेशी मोमेंट स्टार्ट किया गया, स्वदेशी मोमेंट स्टार्ट किया गया। मैन मोटिव क्या था स्वदेशी मोमेंट का, स्वदेशी मोमेंट का मैन मोटिव क्या था, बॉयकॉट। क्या करना चाहते थे वो, बॉयकॉट करना चाहते थे, बायकॉट करना चाहते थे। किसका बायकॉट, मूवी, थिएटर, कोर्ट्स, स्कूल्स, थिएटर नहीं, स्कूल्स, काउंसिल, कोर्ट्स, स्कूल, कॉलेज, इनका क्या करना चाहते थे, बॉयकॉट। ये इनका सिंपल सिस्टम था। कलकत्ता सेशन के अंदर क्या याद रखना है, इनिशियली मॉडरेट स्पोर्ट। इनिशियली मॉडरेट्स ने क्या किया था, मॉडरेट्स ने इनिशियली इसको स्वदेशी मूवमेंट को क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट को ये सपोर्ट कर रहे हैं इनिशियली, ठीक है। इफेक्ट आल्सो रीच अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज के अंदर भी इफेक्ट पहुंचा। महाराष्ट्र और पुणे जो एरिया था उसके अंदर लोकमान्य तिलक एक्टिव थे। पंजाब रीजन के अंदर कौन एक्टिव थे, आपके लाला लाजपत राय एक्टिव थे। एक्सट्रीमिस्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट नेता आते थे वो कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे भाई, लाल, बाल एंड पाल। लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र भाई, और पाल विपिन चंद्र पाल, ये 3 इंपॉर्टेंट थे, ठीक है भाई। ये 3 इंपॉर्टेंट लीडर थे इस टाइम पे जो आते थे आपके, किसके अंदर आते थे, ये एक्सट्रीमिस्ट के अंदर काउंट होते थे। चिदम्बरम राय एक लीडर थे जिन्होंने सपोर्ट किया चेन्नई से। तो क्या था, इफेक्ट रीच ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, भारत के सारे भागों के अंदर स्वदेशी मूवमेंट का इफेक्ट पहुंचा, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, सारे पार्ट्स के अंदर इफेक्ट गया है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है, चिदम्बरम राय पिल्लई, इन सब के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, मास स्ट्रगल। सपोर्ट बाय एवरीवन, सपोर्टेड बाय एवरीवन, हिंदू मुस्लिम सब सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टेड बाय एवरीवन, ठीक है। देशभक्ति की भावना लोगों के मन में है। R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, विच इज ऑल्सो द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। बंगाल पार्टीशन के ऊपर अमार सोनार बांग्ला लिखा था, किसने लिखा था, R.N. टैगोर ने।
इसके बाद अगर हम बात करें 1906 1906 के अंदर 1906 के अंदर जो कांग्रेस सेशन हुआ, कांग्रेस सेशन के जो हेड थे वो बनाया गया था दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी आईएनसी सेशन 1906 में जो हुआ था, दादा भाई नारोजी को हेड बनाया गया था भाई। दादा भाई नारोजी को क्या बनाया गया था? हेड। ठीक है, आईएनसी के सेशन का। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो दादा भाई नारोजी को जाना जाता है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? वेल्थ ऑफ नेशन की थ्योरी दी थी। पर कैपिटल इनका, फर्स्ट पर्सन टू टेल पर कैपिटल इनका भाई, कैलकुलेट पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया, प्रति व्यक्ति आय को गणना करने वाले पहले व्यक्ति भाई। ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी किसने दी थी? ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी इंडिया के अंदर दादा भाई नारोजी ने दी थी। इन्होंने भी एक मास स्पोर्ट किया था भाई, एक बड़ा। ठीक है, अब इसकी वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ लड़ाई हो जाती है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में आपस में जो डिस्प्यूट हुआ उसका क्या रीजन था। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टिंग से ही कंट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर पहुंच गया था और बंगाल पार्टीशन का सब क्या कर रहे थे? सब इसके अगेंस्ट थे। बंगाल पार्टीशन के लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग अगेंस्ट थे। ठीक है, अब क्या है? स्वदेशी गुड ट्रेनिंग भाई। ठीक है, स्वदेशी गुड्स ट्रेनिंग भी दी गई। लोगों को बोला गया कि आप अपनी चीज़ों का यूज़ करो, जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे चीज़ें लेके आते हैं उनका क्या करोगे? उनके आप अगेंस्ट जाओ। ठीक है, जैसे मैंने बताया ड्रेन वेल्थ थ्योरी पर कैपिटल इनकम के लिए किसको जाना गया? दादा भाई नारोजी। किसको जाना गया बेटा? दादा भाई नारोजी को जाना गया। दादा भाई नारोजी ने कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटल इनकम दिया, ड्रेनेज वेल्थ थ्योरी दी, स्वदेशी बिजनेस के बारे में समझा कि कैसे आप स्वदेशी बिजनेस को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है? इसी टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज, फॉर्मेशन ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनलिटी, पीपल्स के अंदर नेशनलिटी लाने के लिए फॉर्मेशन की गई बंगाल नेशनल कॉलेज की। कौन से कॉलेज की भाई? बंगाल नेशनल कॉलेज। अब आईएनसी डिस्प्यूट, आईएनसी डिस्प्यूट भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर क्या डिस्प्यूट होता है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो आउटकम है वो क्या रही? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। सबसे फर्स्ट क्या हुआ भाई? आईएनसी के लीडर के लिए इलेक्शन हुए जिसके अंदर मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के अंदर इलेक्शन हुआ। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन थे? तिलक, लोकमान्य तिलक। लेकिन इसके अंदर विनर मॉडरेट रहे क्योंकि मॉडरेट्स की तरफ से जो लीडर थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले एक इंपॉर्टेंट लीडर थे बेटा, एवरीवन रिस्पेक्ट गोखले, इवन तिलक रिस्पेक्ट गोखले, लेकिन वो मॉडरेट्स से रिलेट करते थे। ठीक है, तो इलेक्शन हुआ, मॉडरेट्स उसके अंदर विनर हुए और एक्सट्रीमिस्ट की जो बातें थी उनको दबा दिया गया। ठीक है, फिलहाल के लिए कौन सुप्रीम पावर बन गया? आईएनसी के अंदर मॉडरेट सुप्रीम पावर बन गए। और मॉडरेट ने क्या किया? मॉडरेट इस चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये पूरे इंडिया के अंदर फैल रहा है। अब मॉडरेट क्या चाहते थे? मॉडरेट वांट्स कि ये जो सिस्टम है, जो स्वदेशी मूवमेंट है, इसको सिर्फ हम लिमिटेड कर दें कहाँ तक? बंगाल, लिमिटेड टू बंगाल भाई। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट लिमिटेड टू बंगाल। ये किसकी डिजायर थी? ये मॉडरेट्स की डिजायर थी। मॉडरेट्स चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन हुआ 1905 के अंदर, उसके अंदर लीडर कौन चुने गए? आईएनसी के गोपाल कृष्ण गोखले जो मॉडरेट्स के थे, एक्सट्रीमिस्ट के तिलक इस इलेक्शन के अंदर हार जाते हैं। ये भी एक बड़ा रीजन रहा। अब आईएनसी डिस्प्यूट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। आईएनसी डिस्प्यूट के बाद इसका आउटकम क्या निकला भाई इनका? ये जो सेशन था इसे हमने नाम दिया बनारस सेशन 1905। कौन सा सेशन भाई? बनारस का सेशन 1905 के अंदर हुआ, बनारस सेशन 1905। ठीक है, अब यहां पे देखिए रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था? लीडर स्प्रेड आउटसाइड बंगाल। दूसरा रीजन आप यहां पे क्या लिखोगे
कि मोमेंट का स्प्रेड आउटसाइड बंगाल, स्वदेशी मोमेंट स्प्रेड आउटसाइड बंगाल, बंगाल के बाहर फैलना। और बंगाल के बाहर फैलने के खिलाफ कौन थे? मॉडरेट्स आर अगेंस्ट दिस, ठीक है, मॉडरेट्स इसके खिलाफ थे। और अब इसका स्वदेशी मोमेंट और जो बंगाल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था, इसका आउटकम क्या आया? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसका क्या हो गया? विभाजन भाई। आईएनसी दो पार्ट्स के अंदर टूट गई भाई। आईएनसी दो पार्ट कौन से हो गए? मॉडरेट और दूसरा कौन सा? एक्सट्रीमिस्ट। अब तक तो ये इंटरनली थे भाई, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये दो थॉट थी। लेकिन जो 1907 सूरत में सेशन हुआ कांग्रेस का, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, 1907 के सूरत स्प्लिट, सूरत के अंदर जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे कांग्रेस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। और वो दो पार्ट्स कौन से थे? एक था एक्सट्रीमिस्ट, दूसरा पार्ट कौन सा था? एक्सट्रीमिस्ट के अलावा दूसरा पार्ट था आपका, सेकेंड पार्ट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो सूरत सेशन हुआ जो 1907 के अंदर, जो सूरत सेशन होता है, उस सूरत सेशन के अंदर क्या हुआ? सूरत सेशन के अंदर कंप्लीट रूप से स्प्लिट हो गई और बंगाल पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल, बंगाल पार्टीशन सक्सेसफुल हो गया, स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। पीडीएफ को कंपाइल करके एक बार जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच क्लासेस।